डियर स्टूडेंट, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडी अबाउट द के मैप एंड मैंने आपको बताया था कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट के मैप यूजिंग 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल। बट जब लास्ट लेक्चर में थे, लास्ट वीडियो में थे, तो 4 वेरिएबल का केवल मैंने आपको एसओपी रिप्रेजेंट करके बताया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं दोबारा से क्विक रिव्यू ले लेता हूँ कि एसओपी को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन 4 वेरिएबल के मैप। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 वेरिएबल के मैप। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ सेल्स कैसे डिसाइड करोगे, नंबर ऑफ सेल्स आप कैसे डिसाइड करोगे किसी मैप के, तो इट इज टू द पावर नंबर ऑफ वेरिएबल, राइट। नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब कितने वेरिएबल का 4, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 एंड इट विल बी देयर विल बी टोटल 16 सेल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो 16 सेल में क्या बनेगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। अभी देखिए हमने क्या किया, इस तरीके से इसको हमने मैट्रिक्स को बना लिया है, ये हमारा के मैप हो गया है। और अब हम के मैप को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो 4 वेरिएबल के मैप है, हमने यहाँ पे लिया ए बी और यहाँ पे क्या लिया सी डी। दिस इज 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ये मैंने आपको बताया था 1 1 क्यों लेते हैं, ड्यू टू ग्रे कोड। 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, राइट। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 एंड 14। ये नंबर आपको इस तरीके से, या तो आप इसको याद कर लीजिए, या इसका दूसरा जो सबसे इजीएस्ट वे है, मतलब अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो याद होना चाहिए, नहीं पता है तो जो ये रो है और ये कॉलम है, जितने रो और कॉलम दिए गए हैं, इन रो कॉलम का क्या करिए आप यूनियन कर दीजिए। तो दिस कॉलम विल रिप्रेजेंट 0 0 0 0 4 टाइम 0 एंड दिस कॉलम विल रिप्रेजेंट, दिस सेल विल रिप्रेजेंट 0 0 0 और 1 एंड दिस सेल विल रिप्रेजेंट 0 0 1 1, राइट। जो आपका रो और कॉलम है उन सबका क्या कर दीजिए आप यूनियन, राइट, इस तरीके से। तो आपको अब है क्या, इस बाइनरी नंबर के जो भी कोरस्पॉन्डिंग डेसिमल होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे 1 का ये हो गया, 3 का हो गया, और यहाँ पे क्या जाएगा 0 0 1 0। ये किसका हो गया, हमारा 2 का हो गया। रेस्ट आप क्या करेंगे, फिर ये वाला लेंगे हम, तो इट विल बी 0 1 0 0। ये कितने का डेसिमल, ये बाइनरी कितने का है, 4 का। और फिर क्या होगा 0 0, मतलब 0 1 0 1, ये हमारा बाइनरी कितने का है 5 का। एंड 0 1 1 दिस इज द बाइनरी ऑफ 7। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या अगर आपको याद नहीं है तो अदरवाइज आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सेल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट है तो हम वेरिएबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपको ए कॉम्प्लीमेंट बी, एंड ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, ए बी को। एंड दिस विल रिप्रेजेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, एंड दिस इज सी डी और दिस इज सी डी कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये हमारा इस तरीके से है। अब होगा क्या कि दिस सेल विल रिप्रेजेंट व्हाट, इट विल रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, देन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी और डी, देन क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, राइट। सिमिलरली हम सेकंड रो में फर्स्ट रो से कंपेयर कर वो करेंगे यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, फिर क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा क्या था ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा यहाँ पे ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, एंड दिस विल बी ए बी सी डी, एंड दिस विल बी ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस विल बी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, एंड दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, और दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट। ये इस तरीके से सारे के सारे क्या है एसओपी के फॉर्म में। एसओपी क्या कहता है, सम, एसओपी क्या कहता है, सम ऑफ प्रोडक्ट,
राइट। एसओपी क्या कहता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, इस तरीके से। अब हम दूसरा जो केस है वो होता है पीओएस का, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम का, तो वो इसको ले लेते हैं, राइट। तो इसके बेस पे क्या होगा, अगर मैं इसको एसओपी के फॉर्म में पीओएस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ सम के, तो प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होता है, जीरो अगर कहीं है तो उसका कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। सपोज करो अगर कहीं 0 0 है तो सीधे सीधे ए और बी हो जाएगा, ए प्लस मतलब ए प्लस बी, राइट। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम में डिफरेंस क्या है कि ये है कि जब हम एसओपी में होते हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसका, कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसका, जीरो का, जो भी जीरो होगा। और पीओएस में जब होते हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट किसका करते हैं, 1 का। रीजन क्या है, क्योंकि जीरो के मल्टीप्लाई करने पे सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो हमें जीरो को क्या बनाना पड़ेगा, 1। और पीओएस में क्या होता है, 1 के ऐड करने पे चेंज हो जाएगा, हमें इस 1 को क्या करना पड़ता है, 0, क्योंकि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, राइट। आइडेंटिटी का मतलब पता है आपको कि जिसके कुछ भी मल्टीप्लाई या कुछ भी करने पे कोई चेंज नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, उसका आइडेंटिटी, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सपोज मुझे ये रिप्रेजेंट करना है, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट ए प्लस, सॉरी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए प्लस बी। देखो दोबारा से देखिए, ए और बी कैसे है हमारे, 0 0, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में ऐसे। फिर दूसरा ए है 0, ए एज इट इज रहेगा, बी क्या है 1, 1 को क्या बनाना है, कॉम्प्लीमेंट, 0 कर दिया। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। एक्चुअली दिस प्रोडक्ट ऑफ सम इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ, या वी कैन से दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, राइट। ये क्या हो जाएगा, सी प्लस डी। आप देखो यहाँ पे अगर मैंने लिया यहाँ पे क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, बट हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सी प्लस डी। यहाँ पे सिमिलर फिर क्या होगा, सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा क्या, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, राइट। अब जैसे मैंने ये सेल सारे लिए थे, ये वाले जो सेल थे, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये सेल्स हमने लिए थे, तो नाउ दिस सेल विल रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सिमिलरली ये सेल क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से सारे ये सेल रिप्रेजेंट करते हैं। ये मुझे आपको बताना था कि कैसे हम किसी के मैप को सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 वेरिएबल तक के। इसके बाद हम इसका लेंगे न्यूमेरिकल एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल बताऊंगा।